Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मेन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और न्यू ईयर की स्टार्टिंग आपने काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी विद इन 10 डेज क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पाइसिस ये कार्ड शो कर रहा है कि आप विद इन 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों की हेल्प करने में मदद कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली आप किसी की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं या किसी पर्सन से आप हेल्प ले सकते हैं। दोनों एनर्जीज हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर तो आप पेंटिकल वाइज हेल्प कर रहे हो और यहाँ पर बैलेंस बना रहे हैं क्योंकि आपको अपना बजट मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 2026 के स्टार्टिंग में ही। ये शो कर रहा है कि आपको सबको ना इक्वली ट्रीट करना चाहिए। या तो आपके साथ पार्शियलिटी होती है या आप पार्शियल नेचर रखते हैं लोगों को लेकर। ये चीज़ ना आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है कि वो आपको लेकर पार्शियलिटी करते हैं। वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। और जो मेंटल स्टेबिलिटी अभी तक आपको नहीं मिल पा रही है ना, तो ये कार्ड मेंटल स्टेबिलिटी का भी है। शेयरिंग योर रिसोर्सेज विद अदर्स, तो आपको लग रहा है कि अपने रिसोर्स बाकी लोगों से शेयर करना चाहिए, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से शेयर करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। मे बी आप कोई एडवाइस यहाँ पर किसी पर्सन को देते हुए नज़र आ रहे हैं। एज अ काउंसलर आप काम कर सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है रिवॉर्ड्स को रिसीव करने का कार्ड है। तो जो मेहनत आप अभी तक करते आ रहे हो ना पाइसिस, उसका रिवॉर्ड आपको स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी देखने मिल सकता है। एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स भी नज़र आ रही है। तो कोई पर्सन आपके लिए गिफ्ट दे सकते हैं या आप किसी पर्सन के लिए गिफ्ट देने वाले हो, वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज। और ये कार्ड है आपके जेनरस नेचर का। तो काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मीन्स एज अ टीचर एज अ काउंसलर ट्रीट कर सकते हैं। और ये आपके प्रेजेंट एक्शन जो हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं ना, वो आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो अपनी मेंटालिटी एक पॉजिटिव बना के ही रखनी है। कई बार आप इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना अपने बारे में ही, आप निगेटिविटी को ज़्यादा इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है और मैं यहाँ बता ही रही थी कि लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। तो एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। काफ़ी इनोवेटिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी और ये एक विजनरी लीडर का कार्ड है। तो आप फ्यूचरिस्टिक वे में प्रेजेंट में कुछ एक्शंस ले सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप अपना माइंडसेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अभी तक आपको किसी चीज़ का फियर था, मे बी रिलेशनशिप वाइज कोई फियर चला आ रहा था, करियर वाइज कोई फियर चला आ रहा था, इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना। तो आपका वो फियर एंजाइटी यहाँ पर ना रिलीज होती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपको दी जा रही है। पिछले समय से आप फोकस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जो चीज़ें आप माइंड में लेकर चल रहे हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, आपका फोकस बनना शुरू हो रहा है। लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। ये आपके ऑरा को डिफाइन कर रहा है। तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। देखिए सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन आप जो अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो ना, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि लोग आए और आपको डिस्ट्रैक्ट करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने अपना माइंडसेट एक सही डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर दिया है। और ये बता रहे हैं कि आपको ना अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा फियर बना रहता है। पोजीशन आपके हाथ से चली ना जाए या आपने अपना मेंटल स्टेट जो बना रखा है, कोई पर्सन आपके मेंटल स्टेट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो ये थोड़ा सा फियर है आपको। तो वो फियर एक्चुअली आपको फियर नहीं रहना चाहिए, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करिए।
बाकी यूनिवर्स हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको मदद करेंगे। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वो आपसे ना एडवाइस लेने आ सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में क्या रहता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। 5 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपके, मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, घर की बात करूँ या फ्रेंड्स की बात करूँ, सभी जगह आपको ना कन्फ्लिक्ट नज़र आता है। पता नहीं लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करते ही क्यों हैं। या तो आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन उनको अच्छा नहीं लगता है, या आपका मेंटल स्टेट जो जो आप थॉट्स रखते हैं, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो हर किसी से मैच नहीं होता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और कोई आपके अलग ही सलाह देता है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। ये आपके मेन रिलेशनशिप में भी इश्यूज क्रिएट करता है। आपके पर्सन एक डिफरेंट ही थिंकिंग रखते हैं और आप अलग थिंकिंग रखते हैं। कोई बात नहीं है, वो एनर्जी रिलीज होंगी। मे बी आपके पर्सन या आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं, ईगो उनमें बहुत ज़्यादा है ना, वो ईगो रिलीज हो रहा है यहाँ पर। आपको किसी चीज़ का पिछले समय में लॉस लगा हुआ है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उसमें आपको बहुत फेलियर मिले हैं, या फिनेंशियली आप एकदम डिपेंडेंट हो गए हैं किसी पर्सन पे ना, वो एनर्जीज जनवरी के स्टार्टिंग में रिलीज होंगे, क्योंकि आपका फोर्साइट यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। एक नए वे में आप लाइफ को डील करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। देन कुछ लोग आपको फोर्स करते हैं गिव अप करने के लिए, क्योंकि आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। बट बीच में ही कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और वो आपको इस तरह की सलाह देते हैं कि आप गिव अप करें, क्योंकि आपने मेहनत बहुत कर ली, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, जनवरी मंथ में आप वो रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं, अपने आप को एक हाइट्स पर ले जा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ओके। और जो आर्ग्यूमेंट्स हो रखे हैं ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगे। एक फ्रेंडली नेचर आपका सभी के साथ बन पाएगा। देखिए, हार्डवर्क की मैं बात कर रही थी, जस्ट वही कार्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत बहुत कर रहे हो पाइसेस आप पिछले समय से, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हो, जैसी एनर्जीज़ को आप गेन करना चाह रहे हैं, वो एनर्जी आपको दी जाएंगी, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड पर्सन होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो डेडिकेशन शो करते हैं, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। ये आपने कोई नई हॉबी को जनवरी मंथ में परस्यू करने का सोचा हुआ है, या कोई नया बिजनेस, नया करियर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जनवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप उस बिजनेस इन करियर को ग्रो कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर ना इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना, जो आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी में लेकर जाएंगी, अलग ही अपनी आइडेंटिटी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और कोई पर्सन है जो रिलेशनशिप पर एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस अभी आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज होंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। न्यू बिगनिंग का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, न्यू बिगनिंग आपको दे सकते हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है, तो शो ही हो रही है एनर्जीज कि आप क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, लोगों का अपोजिशन बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, वही लोग अब आपके फेवर में आके बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एक विजनरी लीडर की पर्सनैलिटी रखते हैं। ये है ट्रुथ के रिवील होने का कार्ड। तो जो हिडन एनर्जीज थी, जो सच्चाई आपसे हाइड की गई है, वो एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो रही है। न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं। मेंटल लेवल पे ना स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और ये है मनी को सेव करने का कार्ड। तो कहीं नए वे में आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि जब तक आप सेविंग्स पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप कैसे किंग वाली पर्सनालिटी में जाओगे। तो आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं। बस आपको फोकस नहीं बनाना है तो टॉक्सिक लोगों पर, जो कि आपके चारों ओर कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट रहते हैं, पाइसीज। देखिए, यहाँ पर मून का कार्ड आ गया। कोई पर्सन है जो आपके बारे में ना डीप इमोशंस रखते हैं एंड डीप थिंकिंग करते हैं, और ये पर्सन जनवरी मंथ में आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगे। ये कार्ड माना जाता है इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और मेन चीज़ है, मैं हिडन एनर्जीज़ की बात कर रही थी, तो सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी रहती है कि आप इल्यूज़न में ज़्यादा चलते हो। पता नहीं आपको किस चीज़ का इल्यूज़न हो रखा है, किस
टाइप की आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, मत करिए। एक्टिवेट आपको रहना पड़ेगा, एक्टिव मोड में आइए, इल्यूजन से बाहर आकर एक्शन लेने के बारे में सोचिए। तो अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना तो उसको फॉलो करना है। बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स है, वही चीज़ है, स्ट्रांग बाउंड्री क्यों सेट करने को बोला जा रहा है। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऑलवेज बना रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। और डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, तो जो अभी तक आप डिफेंड नहीं कर रहे थे ना, डिफेंड करना शुरू करोगे, सही का साथ दोगे। ठीक है, मतलब आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं जो कि एक शाइनिंग मोड में आपको लेकर जाएगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स, तो रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि आपको सारे काम छोड़कर बस रिलैक्स मोड में जाना है। रिलैक्स इन द सेंस बहुत जल्द अपने डिसीजन ले लेते हैं विदाउट एनालिसिस, या कोई प्रॉपर आपका थिंकिंग मोड नहीं होता और आप रश वे में डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो कोई भी आप डिसीजन लें विचार करके लें, है ना, रश वे में डिसीजन ना लें। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है पाइसिस। लक इज़ ऑन योर साइड, ऑब्वियसली लक आपके साइड है, यूनिवर्स आपके साइड है। टारगेट बेस्ड आप काम कर रहे हो, फोकस बना रहे हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस आप एक्शन लेना तो स्टार्ट करिए। सेजिटेरियस कार्ड आ गया, तो किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसिस। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए वही कार्ड आ गया, कम्युनिकेट क्लियरली। जो मिस कम्युनिकेशन हो रखा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिलेशनशिप में हो रखी हैं, वो कैसे रिलीज होंगी, जब आप एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करेंगे। आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो, ये चीज़ें आपको लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी, तभी टॉपिक्स आपके रिजॉल्व होंगे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन के साइड से। देखिए ईगो आ गया, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अ कनेक्शन। देखिए आपके पर्सन डायरेक्टली ही बोल रहे हैं कि उनका जो प्राइड था, जो ईगो था, वही आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस लाने का काम कर रहा था और वही डिफरेंसेस लाने का काम कर रहा था। कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न यहाँ पर ईगो निकल ही आया है, तो वो ईगो आपको भी रिलीज़ करना पड़ेगा एंड आपके पर्सन को भी रिलीज़ करना पड़ेगा। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक, ये ना आपको एक रिस्पेक्ट को गेन कराएगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे और आपका वर्किंग इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया ग्रैटिट्यूड, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स को कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना गाइड करते हैं और आपकी आगे बढ़ने में इतनी मदद करते हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं पाइसिस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है यू आर सेफ, एग्जैक्टली यू आर सेफ, तो आपको कोई टेंशन एंड हेडेक वाली बात है नहीं। प्रेयर वर्क्स, तो अगर आपको लग रहा है प्रेयर करना है तो बिल्कुल प्रेयर करिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जाएंगी। 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल, तो आपके जो ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, फुलफिल होंगे, बस ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसिस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।